सेल्फ आकाश शर्मा और मैं नर्सिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक फार्माकोलॉजी के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कीमोथेरेपी। सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कीमोथेरेपी में हम किस किस टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और किसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कीमोथेरेपी के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के अंदर उसकी डेफिनेशंस के बारे में कि ये कीमोथेरेपी होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम क्लासिफाई ऑफ एजेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी, क्लासिफाई एजेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स में हम किस बारे में जानते हैं, एंटीबायोटिक किस रूप में किस कार्य करती है, एंटीबायोटिक्स कौन कौन से टाइप की होती है। तो हम एंटीबायोटिक्स में दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे आज। जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेस में बात करते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, फर्स्ट होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेस पे और सेकंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेस पे। ये क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है दो बेस पे। इनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं कीमोथेरेपी में सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस की कि कीमोथेरेपी क्या चीज होती है। अब मैं आपको सबसे पहले एक इजी बेस में समझाता हूं कीमोथेरेपी के बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कीमो। हम सिंपली बेस में बात करते हैं सिर्फ कीमो की बात करते हैं तो हम एक सिंपली बेस में कह सकते हैं कीमो मीन्स होता है केमिकल, कीमो मीन्स होता है केमिकल्स। और थेरेपी का मीन्स हम सिंपल बेस में बात करते हैं तो कह सकते हैं एक तरीके से ट्रीटमेंट, एक केमिकल को यूज करके एक ट्रीटमेंट लेना। किसको, केमिकल सब्सटेंस को यूज करके, और केमिकल सब्सटेंस को यूज करके ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। अब कीमोथेरेपी में हमने बात कर ली कीमोथेरेपी। अब सिंपल वेज में बात करें कीमोथेरेपी की डेफिनेशन की तो कीमोथेरेपी ऐसे हम बात करते हैं, कीमोथेरेपी एज ए डिफाइंड यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड ड्रग्स and the kill of microorganism that is called as chemotherapy। हमने क्या बात करी, कीमोथेरेपी की फर्स्ट डेफिनेशन में बात करते हैं कीमोथेरेपी वे कंडीशंस होती है जिसके अंदर ड्रग्स को और केमिकल सब्सटेंस को यूज करके, कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स को प्लस ड्रग्स को यूज करके कंप्लीटली तौर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं उनको किल करने के लिए सबसे मेनली कंडीशन कौन सी होती है, कीमोथेरेपी। अब सिंपली बात करते हैं कीमोथेरेपी का, एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंपली बेस में मैं आपको एक डेफिनेशन और बताता हूं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी के बारे में, कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन, कोई भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या स्पेसिफिक डिजीज, कोई भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, किसको, स्पेसिफिक इन्फेक्शन को और स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो सब्सटेंस और जो ड्रग्स यूज की जाती है, स्पेसिफिक सब्सटेंस या स्पेसिफिक ड्रग्स यूज कर दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। अब हमने क्या करा, स्पेसिफिक इन्फेक्शन को और स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रग्स या कोई भी केमिकल सब्सटेंस यूज किया, उसी को हम क्या कहते हैं सिंपल बेस में कीमोथेरेपी। ये सबसे पहले टॉपिक हमारा कौन सा होता है, कीमोथेरेपी की डेफिनेशंस की। और अब हम बात करते हैं क्लासिफाई एजेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी के कौन से क्लासिफाई एजेंट्स होते हैं, इनमें हम बात करेंगे दो टाइप की। सबसे पहला टाइप होता है फर्स्ट टाइप बैक्टीरियोस्टेटिक्स एंड सेकंड बात करते हैं हम बैक्टीरियोसाइडल की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है। सिंपली बेस में बात करते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर हम टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे रिड्यूस कर देना, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे क्या कर देना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को सिंपली बेस में क्या स्टॉप कर देना। किसको, ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देना ही या उसकी ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे रिड्यूस कर देना बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोसाइडल की। बैक्टीरियोसाइडल के अंदर हम कह सकते हैं कंप्लीटली किल द बैक्टीरिया, मतलब कि एक तरीके से बैक्टीरिया को कंप्लीटली तौर पे क्या कर देना, किल कर देना, यानी कि इसको मार देना ही क्या कहलाता है, बैक्टीरियोसाइडल देते हैं। देखो एक
सिंपल वे में और बताऊं मैं आपको, सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक की। बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को और कुछ केमिकल एजेंट्स को यूज करके कंप्लीटली तौर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करना ही बैक्टीरियोस्टेटिक्स कहलाता है। और कंप्लीटली तौर पे कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को, जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स को कंप्लीटली तौर पे यूज करके बैक्टीरिया को कंप्लीटली तौर पे किल कर लेना। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम बैक्टीरिया को कैसे किल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ एंटीसेप्टिक्स की। एंटीसेप्टिक्स को यूज करके एंड सेकंड नंबर पे डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस को, किसको, एंटीसेप्टिक्स को और डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस को यूज करके बैक्टीरिया की को कंप्लीटली तौर पे किल करना बैक्टीरियोसाइडल होता है। हमने कीमोथेरेपी में बात करी थी क्लासिफाई एजेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। कीमोथेरेपी में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स इज एनी सब्सटेंस, एक तरीके से कहते हैं एनी सब्सटेंस, any substance produce the microorganism to suppress the growth and kill the microorganism। देखो हम सिंपली बेस में बात करते हैं एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स एनी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पे क्या हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे बात करते हैं हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सच एज बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगाई की या प्रोटोजोआस की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए या इनको किल करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। मैंने कहा था कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगाई की एंड प्रोटोजोआ की। क्या हमने बात करी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली तौर पे किल करने के लिए और इनकी ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर कितने टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दो टाइप के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के आधार पे। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के आधार पे, और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के आधार पे। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात करी थी एंटीबायोटिक्स क्या होता है। हमने एंटीबायोटिक्स में दो टाइप की बात करी थी। पहली करी थी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेस पे और सेकंड की थी हमने अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेस पे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के आधार पे। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के आधार पे हम ना एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करेंगे 5 बेसिस के ऊपर। अब हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं क्लासिफिकेशन को, किसके, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। देखो सबसे पहली होती है एंटीबैक्टीरियल, सेकंड होती है एंटीवायरल के बारे में, थर्ड होती है एंटी फंगल के बारे में, फोर्थ होती है एंटी प्रोटोजोल के बारे में, और पांचवी होती है एंटी हेलमिंथिक के बारे में बारे में। सब कौन सी, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेस पे 5 बेस होती है। पहली होती है एंटी बैक्टीरियल के बारे में, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल और एंटी हेलमिंथिक के बारे में। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंटी बैक्टीरियल के बारे में। देखो अब हम एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल वह ड्रग्स होती है, वह सब्सटेंस या वह ड्रग्स जो कंप्लीटली तौर पे क्या करती है, बैक्टीरिया को कंप्लीटली तौर पे किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है वो होती है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की कि कौन कौन सी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती है। सबसे पहले हम एग्जांपल्स की बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के अंदर। देखो कौन कौन सी होती है, पेनिसिलिन,
सेकंड नंबर पे होती है हमारे पास टेट्रासिलिन, टेट्रासिलिन। फिर होती है हमारे पास ऑफ्लोक्सासिलिन। उसके बाद होती है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद हमारे पास आती है कौन सी, क्लोरा, क्लोराफेमिनाकोल, क्लोराफेमिनाकोल के बारे में। और एक होती है साइक्लोस्पोरिन के बारे में। ये सारी कौन सी ड्रग्स होती है हमारी, साइक्लोस्पोरिन। ये सारी ड्रग्स होती है हमारे पास कौन सी, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। देखो सबसे पहले हमने बात करी थी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में। अब बात करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। देखो एंटी वायरल ड्रग्स वे ड्रग्स होती है जो कंप्लीटली तौर पे वायरस इन्फेक्शन हो जाता है या वायरस की कोई भी डिजीज होती है उनको कंप्लीटली तौर पे उनकी ग्रोथ को या उनको कंप्लीट तौर पे किल या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ड्रग्स होती है वो होती है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स कंप्लीटली तौर पे वायरस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। अब हम बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन सी होती है। देखो इसके एग्जांपल्स में हम बात करते हैं, पहले हमने एंटीबैक्टीरियल के बारे में पढ़ा था, अब बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। एंटीवायरल ड्रग्स में सबसे पहले होती है हमारे पास एसाइलोविर के बारे में होती है। दूसरी होती है हमारे पास एमाइसलोविर के बारे में। इसके अलावा हमारे पास होती है स्टूबुडीन के बारे में। कौन सी, स्टूबुडीन के बारे में। एसाइलोविर, एमाइसलोविर, स्टूबुडीन और जीडोवर्डीन के बारे में, वर्डीन के बारे में। ठीक है, ये लेमुबुडीन। कौन सी, लेमुबुडीन। कौन कौन सी होती है, ये सारी कौन सी होती है, एंटीवायरल ड्रग्स होती है। एसाइलोविर, एमाइसलोविर, स्टूबुडीन, जीडोवर्डीन एंड लेमुबुडीन, ये सारी कौन सी होती है, एंटीवायरल ड्रग्स होती है जो वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है। अब हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। इसमें बात करी थी एंटीबैक्टीरियल की, एंटीवायरल की। अब हम बात करते हैं एंटी फंगल की। एंटी फंगल में मैं एक चीज और बताता हूँ, एंटी फंगल इसको हम क्या कहते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स इज आल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक ड्रग्स। कौन सी, एंटी फंगल ड्रग्स को हम एंटी माइकोटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, एंटी माइकोटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, या फंगल को हम सिंपल बेस में माइकोटिक के नाम से भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं एंटी फंगल। एंटी फंगल ड्रग्स वे ड्रग्स होती है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फंगल डिजीज होती है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिजीज के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है वो होती है एंटी फंगल ड्रग्स या एंटी माइकोटिक ड्रग्स। अब बात करते हैं एंटी फंगस इन्फेक्शन। तो जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कैंडिडियासिस, रिंगवॉर्म या एटलांटिक फूड, ये सब क्या होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इनके अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है वो होती है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स में एग्जांपल की बात करते हैं हम, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल के नाम से। सेकंड होती है माइकोनाजोल, माइकोनाजोल के नाम से। थर्ड होती है इकोनाजोल, कौन सी, इकोनाजोल के नाम से। फिर होती है क्लोट्रिनाजोल, क्लोट्रिनाजोल के नाम से। इसके अलावा हमारे पास होती है कौन सी, हेमाइसिन के नाम से होती है, हेमाइसिन के नाम से होती है। और निस्टाटेनिन, निस्टाटेन के नाम से ये हमारे पास क्या होती है, ड्रग्स होती है। कौन कौन सी, कीटोनोकोनाजोल, माइकोनाजोल, इकोनाजोल, क्लोट्रिनाजोल, हेमाइसिन, निस्टाटेनिन, ये सारी क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग्स होती है जो फंगल इन्फेक्शन के अंदर देने वाली ड्रग्स होती है। अभी हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटी फंगल के बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे एंटी प्रोटोजोल के बारे में। एंटी प्रोटोजोल के बारे में अब हम बात करेंगे। कोई भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन या प्रोटोजोल डिजीज के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है, ये कोई भी हम बात करते हैं प्रोटोजोल के अंदर हम बात करते हैं कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं प्रोटोजोल में। प्रोटोजोल में होता है एंटामोवा हिस्टोलाइटिका, इसके अलावा मलेरिया की कंडीशन हो जाती है, और हमारे टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन हो जाती है, और गिर्डियासिस। कौन कौन से होते हैं प्रोटोजोल जो इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गिर्डियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंटामोवा हिस्टोलाइटिका। इन सारे जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है वो होती है एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। अब बात करते हैं एंटी प्रोटोजोल कौन कौन सी होती है। देखो बात करते हैं क्यूनिन,
क्यूनिन के नाम से ड्रग्स आती है, वो कौन सी होती है, एंटी प्रोटोजोल होती है। एक होता है हाइड्रोक्सी क्लोरो क्यूनिन, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्यूनिन के नाम से ड्रग्स आती है ना। इसके अलावा हमारे पास आती है मेट्रोनिडाजोल के नाम से, मेट्रोनिडाजोल के नाम से और ओमिडाजोल के नाम से, ओमिडाजोल के नाम से। ये सब कौन कौन सी होती है, कौन सी, क्यूनिन, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्यूनिन, मेट्रोनिडाजोल और ओमिडाजोल, ये सब कौन सी होती है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती है, जो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट देने वाली ड्रग्स होती है। देखो अब हमने बात कर ली एंटी प्रोटोजोल की, अब हम बात करेंगे इसमें लास्ट टॉपिक की, जो फिफ्थ टॉपिक आएगा वो होगा एंटी हेलमेंटिक। बात करते हैं हम कौन सी की, एंटी हेलमेंटिक की बात करते हैं। अब हेल्थी हेलमेंटिक्स ड्रग्स कौन सी होती है, जो भी कोई भी हम कह सकते हैं सिंपल वे में वर्मी फॉर्म। एक वर्ड बताता हूं, वर्मी फॉर्म का मतलब होता है कीड़े। जैसे कि हमारे कहते हैं पेट में कीड़े पड़ गए, पेट में कीड़े हो गए, तो उनके अगेंस्ट जैसे कि कोई भी वॉर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म। वॉर्म्स का मीन्स कह सकते हैं हम सिंपल वे में कीड़े, यानी इन ऑल ऑफ कंडीशंस के, यानी कि जैसे टेप वॉर्म, हुक वॉर्म या राउंड वॉर्म, ये जितने भी वॉर्म्स होते हैं यानी कि कीड़े होते हैं, इनके अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है, या कोई भी हेलमेंटिक्स जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन सी होती है, एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती है। अब बात करते हैं एग्जांपल में एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स के। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बेंडाजोल, कौन सी, एल्बेंडाजोल के बारे में। और एल्बेंडाजोल के बाद आती है हमारे पास फ्लूबेंडाजोल के बारे में बात करते हैं, फ्लूबेंडाजोल और फ्लूबेंडाजोल मेबेंडाजोल के नाम से आती है। किस नाम से, मेबेंडाजोल के नाम से आती है। हमने बात करी थी एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स, कोई भी एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे टेप वॉर्म हो जाता है, हुक वॉर्म हो जाता है, राउंड वॉर्म हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन कौन सी होती है, एल्बेंडाजोल। उसमें जो ड्रग्स दी जाती है एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, मेबेंडाजोल और बात करते हैं हम नेक्स्ट थियाबेंडाजोल के नाम से। और एक आती है हमारे पास नाइट्रोक्सामाइड के नाम से, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कौन सी, नाइट्रोक्सामाइड के नाम से, नाइट्रोक्सामाइड। ये सारी कौन सी ड्रग्स होती है, एंटी हेलमेंटिक ड्रग। देखो हमने बात करी थी एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक्स में हमने बात करी थी एंटी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेस पे। सबसे पहले हमने बात करी एंटी बैक्टीरियल की, फिर एंटी वायरल की, फिर एंटी फंगल की, फिर हमने बात करी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स की, और अब लास्ट में बनी एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स की। एंटीबायोटिक्स की बात करी, सबसे पहले हमने बात करी थी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के बेस पे, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेस पे। देखो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के बेस पे हम दो बात करते हैं। फर्स्ट होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और सेकंड होता है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कौन सा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है, कोई भी पार्टिकुलरली कह सकते हैं या तो ये अगेंस्ट होती है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वह सब्सटेंस होते हैं इसमें, ये वह एंटीबायोटिक्स होती है जो अगेंस्ट होती है किसी पार्टिकुलर या तो ग्राम पॉजिटिव। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया कौन सा होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये क्या होती है, जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो अगेंस्ट होती है या तो पार्टिकुलर एक के, या तो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट होगी या कह सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगी। क्या होता है, जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो अगेंस्ट होती है किसी पार्टिकुलर के, बोथ ऑफ कंडीशंस के नहीं, किसी पार्टिकुलर के, जैसे ग्राम पॉजिटिव के भी अगेंस्ट हो सकती है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के भी अगेंस्ट हो सकती है, वो कौन सी होती है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती कौन कौन सी है। देखो हम एग्जांपल में बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है। हमारे पास पेनिसिलिन हमारे क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जांपल से पहली होती है पेनिसिलिन, दूसरी होती है वेनकोमाइसिन,
और तीसरी होती है हमारे पास इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन कौन सी? तीन एंटीबायोटिक्स होती है इसमें हमारे पास, एक होती है पेनिसिलिन, एक होती है वैंकोमाइसिन, एक होती है इरिथ्रोमाइसिन। जो ये ड्रग्स होती है वो किसके अगेंस्ट होती है? किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड का मतलब होता है बोथ ऑफ कंडीशंस के, यानी कि बोथ ऑफ कंडीशंस का मतलब होता है ग्राम पॉजिटिव के भी या ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है, इन बोथ ऑफ कंडीशंस के क्या होना? अगेंस्ट होना। क्या? अगेंस्ट होना। किसके अगेंस्ट होता है? बोथ ऑफ कंडीशंस के, यानी कि ग्राम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो कंप्लीटली तौर पे क्या होती है? अगेंस्ट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बोथ ऑफ कंडीशंस के क्या होती है? अगेंस्ट होती है। कौन सी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल में। इसके एग्जांपल में कौन कौन सी आती है? पहले नंबर पे इसके एग्जांपल में आती है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। पहले नंबर पे कौन सी आती है? टेट्रासिलिन। और सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास क्लोराफेमिनाकोल। फेमिनाकोल कौन कौन सी आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में? पहली होती है टेट्रासाइक्लिन और एक होती है क्लोराफेमिनाकोल। ये कौन सी होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ये होती है नैरो स्पेक्ट्रम। देखो मैंने बात करी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, एंटीबायोटिक्स में सेकंड नंबर पे अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, उसमें हमने पहले बात करी नैरो स्पेक्ट्रम में, और सेकंड नंबर पे बात करता हूं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। नैरो स्पेक्ट्रम अगेंस्ट होती है किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया के, जैसे ग्राम पॉजिटिव के या ग्राम नेगेटिव के। ठीक है, अब बात करिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिवली अगेंस्ट होती है किसके? बोथ ऑफ कंडीशंस के, यानी कि ग्राम पॉजिटिव के भी और ग्राम नेगेटिव के भी। हमने पहले इसके एग्जांपल्स में बात करी ब्रॉड नैरो के, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग्स थी वो क्या थी? एग्जांपल में थी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने एग्जांपल में बात करी टेट्रासिलिन की और क्लोराफेमिनाकोल की। जो टॉपिक था कीमोथेरेपी, उसमें एंटीबायोटिक्स हमने क्या करा है? कंप्लीट कर लिया है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे जो चैनल है नर्सिंग पॉइंट, उसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन जारी होता रहेगा।